कांग्रेस गरीबों की मसीहा थी? न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। लिखित तौर पे लिख लीजिए, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शादी तो हुई नहीं, प्रधानमंत्री घंटा बनेंगे। रही बात अखंड भारत की, भैया अखंड भारत बन रहा है। पाकिस्तान भी अपने हिस्से में आने वाला है, अफगानिस्तान भी आने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम। सब आगे न रास्ता पे। आज के बाद मोदी जी को गाली नहीं देना आपने। अगर मेरे छोटे भाई हो तो मोदी जी को चोर नहीं कहोगे। कान पकड़ो बड़े भैया, ना कान नहीं पकड़ूंगा। सॉरी बोलो। पत्नी को नहीं हुआ। अरे यार तुम अपनी धर्म, तुम पर जो अपने पत्नी को नहीं मेरे पाँव मत पकड़ो, तुम मेरे पाँव मत पकड़ो। कान पकड़ो, अपने कान पकड़ो। नहीं पकड़ूंगा। मोदी जी बोलो, गरीब का मसीहा नहीं है। सॉरी बोलो, इसमें बोलो, इसमें बोलो, इसमें बोलो, इसमें बोलो सॉरी, मेरे से गलती हो गया। यहाँ से हाथ उठाइए। कोई बात नहीं, हाथ नहीं। ठीक है, चलिए। लेकिन आप एक बात बताइए कि 200 रुपया सिलेंडर कम हुआ तो आपको खुश होना चाहिए था, आप और नाराज हो गए हैं। एक बात कहें, एक मिनट, सॉरी बोलो सरदार जी, सॉरी बोलो यार। मैं भी जात का राजपूत हूँ, मेरा भी खून गर्म होता है। ये बताइए, आज डॉक्टर, आज कोई भी मजदूर का बाल बच्चा फौज में जाता है, कारगिल युद्ध हुआ या कुछ भी हुआ, ये सब दंगा बीजेपी कराते हैं। महाराज दंगा बीजेपी करवाती है, इस पे तो हम बात करेंगे। 200 रुपया जो सिलेंडर कम हुआ, इससे लोग क्या कहना है, क्या कहना है? 200 रुपया सिलेंडर, भाई देखिए 200 रुपया कम हुआ है, बढ़ाए भी तो थे, लेकिन कम हुआ है तो ठीक बात है। बताइए आप हमको मार के माफी मांगेंगे तो कैसा लगेगा हमको? अच्छा, चाटा तो पड़ गया ना, पड़ गया। जब 1300 कर दिए, 1100 हो गया, मान लीजिए 1100 था, 900 कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है, 200 की राहत हमको मिली है। लेकिन पहले वाली स्थिति काहे नहीं ला दे रहे हैं? 600-700 कर दें। 600-700 रुपए। आप क्या करते हैं भाई साहब? जब मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप? बिल्कुल। किस मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। 2010 में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र से पूछिए कितना वो फीस देते थे। उस समय 2010 तो हमें नहीं पता, 2014 में अभी कितना फीस लगता है? मैं 2014 में 35,000 रुपया सिविल। आपको कितना फीस लगता है अभी? मैं अभी कोचिंग कर लिया हूँ, मैं सेल्फ पढ़ता हूँ। सेल्फ पर अभी कितना फीस होगा? फीस मुश्किल से मतलब 1.5 लाख 1 लाख के करीब में होगा, 1 साल का पूरी और 10 कोचिंग का। और हाँ ठीक है, जब तक ना इंसान जो स्टूडेंट सक्सेस ना हो तब तक के लिए। जी। उससे पहले कितना 50,000 रुपया होगा? 40-50 था ऐसे। डबल हुआ है ना जी? जी बिल्कुल हुआ है। तो सिलेंडर का भी दाम डबल हुआ है, हर चीज का दाम डबल। ठीक है, हर लॉजिक आपकी अच्छी है। मोदी जी बेरोजगारी भी बढ़ा रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि जनता बढ़ रही है, आदमी बढ़ रहा है तो जनता बढ़ रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हैं। आपके यूपी में रोजगार है कि नहीं है? देखिए यूपी में बेरोजगारी जो है वो चरम स्तर पे है, ठीक। और रही बात रोजगार की, तो हमारे यूपी में 2 आयोग है, एक यूपी पीसीएस है, एक यूपी SSS है। तो यूपी हमारी मोदी जी और योगी जी से यही दरख्वास्त है कि वैकेंसी आप जो जितनी निकाल रहे हैं उसे बस समय से कंप्लीट कराइए। अगर 100 भी निकाल रहे हैं, 150 भी निकाल रहे हैं, 200 भी, तो हमें नहीं कोई उससे आपको ऐतराज है कि आप 100-150 क्यों निकाले, उसको साल भर में कंप्लीट करा दिए। 8-8 साल वैकेंसियां कंप्लीट होने में लग रही हैं। एक पेपर मैं आज दूंगा, 8 साल बाद पता चलेगा उसमें फेल हूँ कि पास हूँ, तो बताइए मेरी उम्र खत्म हो गई कि नहीं? तो हर वैकेंसी का एक कैटेगरी, एक समय डिसाइड होना चाहिए कि साल भर के अंदर फॉर्म निकला उसको मैं कंप्लीट करा दूं, ताकि एक स्टूडेंट को लगे कि हाँ मेरा नहीं हुआ तो काम खत्म। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। वैकेंसी समय पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी के लिए ही आश्रित हो जाना, सरकार के ऊपर आश्रित हो जाना कहाँ तक ठीक है? सरकारी नौकरी आज से नहीं, 47 के बाद से ही 1% थी। सरकारी नौकरी आज नहीं बढ़ी है कि आज लोग कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हमें संख्या बढ़ाए कि नहीं? चाइना को हम पीछे कर चुके हैं कि नहीं मारा? वो तो अभी कर चुके हैं, जैसे अभी न्यूज आया, यूएनओ का न्यूज आया, तो वैसे तो कर चुके हैं। तो क्या बोलते हैं कि हमेशा से 1% सरकारी नौकरी रही है। सरकारी नौकरी जब जरूरत है जहां सरकारी लोगों की, वहां तो रहेगी। एसडीएम थोड़े प्राइवेट होगा, डीएम थोड़े प्राइवेट होगा, तो जिसमें होगा ज्ञान वही निकालेगा ना। तो ज्ञान है अपने पास, कंप्लीट तो कराओ सही से। यूपी SSS आयोग है। आप सुनिए, आप व्यवस्था में जो इंडियन एजुकेशन का व्यवस्था है उसमें चाह रहे हैं कि जो लोगों को मिल रहा है कि नहीं 40 नंबर वाले लोग भी जो है सो बैठ सकते हैं, वहीं पे जनरल को 105 के बाद कटअप रहता है, उसमें भी नहीं बैठ पाते हैं। आप इसके साथ हैं या खिलाफ हैं? सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं यूपी PCS का स्टूडेंट हूँ, सीरियस स्टूडेंट हूँ।
आप जब आरक्षण की बात किए हैं तो यूपी पीसीएस में देखिए प्री का जो कट ऑफ होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 चरण में होते हैं। तो प्री का जो कट ऑफ होता है वो ऑलरेडी ओबीसी का ज्यादा जाता है जनरल से। पिछली बार का कट ऑफ जो गया था वो 113 नंबर गया था 2022 वाला। जी आप एक मिनट, आप इधर आइए, क्या क्या बोलना चाहते हैं? वो जानकारी आपको यूपीएससी नहीं आप बताइए ना, आप क्या करते हैं? ये सब जानकारी तो आपस में बात करते हैं। क्यों आपस में बात किया? आप क्या करते हैं ये बताइए। मैं तो कुछ नहीं, अभी जॉब छोड़ रहा हूँ। जॉब छोड़ चुके हैं हाँ? हम अभी बात कर रहे थे मोदी जी के 200 रुपये जो है सिलेंडर पे कम किया। भाई आप कहिए ना पहले, 200 रुपये सिलेंडर पे कम किया है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा, उसका तो एप्रिसिएशन है। बहुत जरूरी भी था वो। जरूरी था। यस। तो सिर्फ सिलेंडर का दाम घटा देने से गरीबों को राहत मिलेगी? अब ये मुझे नहीं मालूम, ये इनसे पूछिए प्लीज। आपको नहीं मालूम है? इतना डेप्थ में नहीं सर। अरे हाथ जुड़वा लो। अरे देख रहे हैं नहीं तो ऐसे तो हमारे देश के युवा हैं जो महंगाई के बारे में भी नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है आपका? अरे नहीं मालूम, कुछ नहीं कहना है आपका, लेकिन जो लोग बोलेंगे उनको डिस्टर्ब जरूर करना है। बेरोजगारी नहीं है। हाँ। अगर आप काम करने वाले हैं तो आप काम खोज सकते हैं अपने लिए। मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ और आज मैं A ग्रेड का जो ऑफिसर है ना उसके बराबर सैलरी ले रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अगर आप करना चाहेंगे तभी काम हो पाएगा। अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि भाई मैं तो 35 साल का हो गया, जॉब ही नहीं करूंगा, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, तो यूथ कितने हैं? 60% यूथ है। 60% यूथ है, 3% सरकारी नौकरी है। तो निकालिए ना, आपके अंदर गट्स होना चाहिए ना। पढ़िए ना 18 घंटे, तब बनिए यूपीएससी। निकालिए 8 घंटे पढ़ के सोचेंगे 18 घंटे। भाई साहब पढ़ तो रहे हैं यार। नहीं पढ़ रहे हैं ना। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं बता दें। मैं यूपीएससी का इंस्पायरेंट नहीं हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? सिविल सर्विसेज में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? सिविल सर्विसेज में आप ये बताइए किस टाइप का सब्जेक्ट पूछ रहे हैं? भाई सब्जेक्ट टाइप का नहीं, आप बताइए किस सब्जेक्ट से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सी सेट का फुल फॉर्म बताइए, आप आईएएस का फुल फॉर्म बताइए, एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। इंडियन अब इनका सब्जेक्ट की बात रही है, सुनिए इनके सब्जेक्ट की बात रही है। तो ये इनको ऐसे पूछना चाहिए यूपीएससी में कौन कौन से ऑप्शनल है। भाई ऑप्शनल की बात नहीं। अगर आप यूपीएससी का, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जरूरी थोड़ी है कि आईएएस का ही देखें, उसके नीचे भी कई पड़ाव होते हैं। अब उस लेवल की जॉब पाने के बाद भी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12th लेवल की भी जॉब कर सकते हैं आप। अगर आप 12th लेवल की करेंगे तो घर वालों से खर्चा नहीं लेना पड़ेगा और आगे की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है वो जॉब, ड्रीम जॉब है, आप ये सोचेंगे मैं सीधा डीएम बनूंगा, सीधा कार मिलेगी, सीधा मैं चलाऊंगा, ड्राइवर रहेंगे, 10 लोग सल्यूट मारेंगे, तो भैया इतना आसान नहीं है। सीधी बात, इतना आसान नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, स्टेट लेवल पे यूपी पीसीएस एक आयोग होता है, एक यूपी SSC आयोग होता है। तो यूपी पीसीएस आयोग तो अच्छा कर रहा है, साल भर में वैकेंसीज वो कंप्लीट कर दे रहा है, उसके लिए अच्छा है, ठीक। एक यूपी SSC आयोग होता है जो कि सबऑर्डिनेट टाइप की जॉब देता है। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं उस आयोग ने 2017 की वैकेंसी आज तक फाइनल नहीं की है। ठीक है, वैकेंसी फाइनल नहीं हो रहा है, उस पे तो हमें भी सरकार से जो है सो शिकायत है कि एक बार रेलवे का वैकेंसी आता है फिर समय लग जाता है। मेरा छोटा भाई यूपी पुलिस में है, छोटा भाई है मेरे से, 22 साल की एज है, यूपी पुलिस में है, जनरल कैटेगरी है। हम लोग ब्राह्मण हैं, जनरल कैटेगरी है, 22 साल का है, वो यूपी पुलिस में है। उसका कैसे हो गया सिलेक्शन? पढ़ाई किया है ना, तो पढ़ाई करिए, अपने आप को झोंकिए उस चीज में। नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं हो रही है भैया, पढ़ाई करोगे तो मिलेगा सिलेक्शन, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे। क्या चीज कह रहा है? कंपटीशन बहुत टफ है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। इस गवर्नमेंट में जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। भाई साहब आप मत जाइए, रुकिए। अरे ये तो आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं इन्हीं के। नहीं सुनिए, ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम भी सपोर्टर हैं। बार बार भाई साहब ने एक जगह और बोल रहा था यूपी पीएससी का। आप क्या बीजेपी के सपोर्टर हैं? जानते हैं, देखिए बीजेपी के सपोर्टर हैं? सुनिए, हाँ, है। नहीं मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। आप कह रहे थे हमारा जैसे बेगर मतलब है कह देते हैं। सुना हूँ वहाँ पे, ना मैं उनको ये कबूल ही नहीं रहे। यूपीपीएससी का यूपीपीएससी पे इतना कर रहे हैं। हु इज यूपीपीएससी चेयरमैन? प्लीज टेल मी हु इज यूपीपीएससी चेयरमैन नेम, प्लीज टेल मी। बार बार आप यूपीपीएससी को बार कह रहे हो कि नहीं निकल रहे। यूपीपीएससी का चेयरमैन कौन है? मुझे नाम बता दो। संजय श्रीनेथ है इस समय, हाँ है ना? हाँ, संजय श्रीनेथ है ना? एग्जाम लास्ट पेपर कब हुआ था? आप क्यों कह रहे हो कि पेपर ही नहीं हो रहा है? सुनिए, और रिजल्ट ही नहीं आ रहा है? एग्जाम लास्ट पेपर दो। मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा भी ब्रदर कैटेगरी नहीं आप जनरल कैटेगरी वो एग्जाम देगा भाई, बोलने देंगे, उसका पूछ लीजिए जो चीज चाहिए वो। बोलने देंगे। 14 मई 2023 को प्री हुआ था 2022 का, 26 सितंबर से मेंस है, 26, 27, 28, 29, ठीक। यूपी पीसीएस आयोग से मुझे कोई शिकायत नहीं है, अच्छा कर रहा है। यूपी पीसीएस आयोग जो 2005 साल पहले जो होता था
चीजें भर्तियां ये कंप्लीट 1 साल में कर रहा है, उसके लिए एकदम ताली है। लेकिन इनका एक आयोग यूपी SSC है सबऑर्डिनेट वाला। ठीक, मान लीजिए वो भाई साहब कहे ना कि SDM DM बनना चाहते हो, SDM DM जो बनना चाहता है वो अपना ऑप्शन भी खोज लेता है कि ठीक है छोटा मोटा नौकरी कहीं पालूंगा, सब SDM नहीं बन सकते हैं, न सब DM बन सकते हैं, वो सही चीज़ है। 50,000 अगर सीरियस कैंडिडेट है तो उसमें 1,000 ही कंप्लीट होगा। 49,000 के पास ऐसी नहीं है कि क्षमता नहीं है, उसको छोटी नौकरी चाहिए, उसको छोटी नौकरी चाहिए। सबऑर्डिनेट वाली भर्तियां जो है यूपी SSC की, वो सही से कंप्लीट नहीं हो रही है। उसमें 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल हो रहा है। क्योंकि गड़बड़ी जहाँ के रहने वाले हैं भरत आप? मैं यूपी के आप भी रहने वाले हैं। क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, नौकरियां वगैरह, रोजगार वगैरह ठीक बहुत चल रहा अच्छी व्यवस्था है। और देखिए रोजगार ये कभी कोई आज की दिक्कत नहीं है, रोजगार पहले भी दिक्कत थी, रोजगार की दिक्कत आज भी है। है? आ जाइए थोड़ा, रोजगार की सामान दिक्कत आज विक्रेता भी है। है। और देखिए इतने लोग जनसंख्या हो गए, सभी को रोजगार मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये है कि एग्जाम जो हो रहे हैं, जो क्वालिफाइड कर रहे हैं वो नौकरी पा रहे हैं। जो नहीं हम जानकारी अभी लोगों से ये ले रहे थे कि गैस सिलेंडर पे मोदी जी के हैंडल से कल हमने देखा कि 200 रुपया कम कर दिया गया है, उसके लिए माताओं बहनों को जो है शुभकामनाएं दे रहे थे वो। तो क्या 200 रुपये कम कर देने से जो महंगाई है खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, 200 रुपये कम करने से महंगाई खत्म नहीं हो जाएगी, और 200 रुपये किलो टमाटर आ जाने से महंगाई बढ़ भी नहीं जाएगी। दोनों बात है, ये सबकी अपनी अपनी है। देखिए आप टमाटर खरीदेंगे, सबको सक्षम बना दीजिए, 1500 खरीदेंगे हम सबको सक्षम सिलेंडर, गैस सिलेंडर। राहुल गांधी सक्षम नहीं है? राहुल गांधी सक्षम है कि नहीं उससे हमसे नहीं मतलब है। तो फिर वही सबसे ज्यादा महंगाई का रोना तो वही रोता है महाराज। गांधी से काम राहुल गांधी का काम खत्म हो गया है, अभी उनको 10 साल 15 साल मोदी जी जैसे आदमी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। एक चीज है कि राहुल गांधी जी में बहुत परिवर्तन आया है, वो उनके अंदर अब बहुत सारी चीजें उनके आइए बिहार जीडीपी में 1 नंबर पे आ गया, बिहार जीडीपी में 1 नंबर पे आ गया। आइए देखिए बिहार जीडीपी में 1 नंबर पे आ गया है। कल जो है सो तेजस्वी यादव कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 1 नंबर पे आ गया है। क्या कहना है आपका बिहार के बारे में? तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, वो तो पहले वैकेंसी निकाले, कुछ तो हो नहीं रहा है। दरभंगा में एम्स ऐसे जगह नहीं दे रहे हैं। वो तो मोदी जी भी बोले कि एम्स बन गया है। एम्स में तेजस्वी यादव जमीन ही नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव देंगे कि नीतीश कुमार देंगे? बिहार सरकार जो जमीन ही नहीं दे रहा तो क्या बनेगा? पहले जमीन तो मुहैया कराए, उसके बाद तो बनेगा दरभंगा एम्स। जीडीपी में कल एकदम दे रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 1 नंबर पे चला गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी 1 नंबर पे चला गया है बिहार। जीडीपी का नहीं पता। जीडीपी का नहीं पता है? नहीं देखे। जा सकता है बिहार जीडीपी पे 1 नंबर में, ये आपको लगता है? जा सकता है, मोदी जी का सरकार आएगा, बीजेपी का आएगा तब जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं जाएगा। नहीं, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे थे। एकदम झूठ बोल रहे हैं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। एकदम पढ़ाई में भी पीछे है। ग्रेजुएशन 4 साल 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, 3 साल में हो ही नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारे सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा रोजगार सृजन हुआ है बिहार में। हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं है, 0 पे है। कैसे नहीं है? वो तो बोले कि पहली एक कलम से पुल 3-3 बार टूटता है तो उसमें रोजगार सृजन नहीं होता है। रोजगार सृजन क्या होता है? बताइए क्या बिहार का जो व्यवस्था है वो कैसे ठीक होगा? बिहार का उसमें पहले वैकेंसी आएगा, पहले एजुकेशन अब सही होगा। जो 3 साल पहले कैबिनेट में जो 10 लाख नौकरी दिए तेजस्वी यादव, उसमें से क्यों नहीं लिया? आप नौकरी लिए ही नहीं होंगे। हमको मेरे पास है नौकरी, हमको नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम पहले कैबिनेट से पहले सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, तो आप क्यों नहीं लिए? क्या पहले वैकेंसी आया ही नहीं तो लेंगे क्या? अरे सिग्नेचर से नौकरी दे रहे थे। वो बस कहने के लिए है, इलेक्शन जीतने के लिए, बाकी निकला कहाँ? अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कैबिनेट में सिग्नेचर से नौकरी मिल सकता है क्या? ये राजतंत्र चल रहा है क्या कि किसी के सिग्नेचर से नौकरी मिल जाएगा किसी को? कहने में तो हम भी कह देंगे कि हम एम्स बनवा देंगे, हो जाएगा क्या? कहने में तो हम भी कह देंगे कि हम भी 10 लाख नौकरी दे देंगे। हाँ। मगर होगा थोड़ी। हाँ, उससे नहीं होता है। चलिए ठीक है, कस्टमर देखिए। ठीक है।